हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये आपका जो वीक फिनिश हुआ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीक हुआ। उससे भी ज़्यादा आप कहते हैं कि ये जो फरवरी मंथ तक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ। दोनों ही साइड के मूव आपको देखने को मिले, उठा पटक देखने को मिले, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा। और निफ्टी ने अपना न्यू लाइफ टाइम हाई को अटैचमेंट किया, हिट किया। बैंक निफ्टी भी ट्राई कर रहा है अपने लाइफ टाइम हाई को टच करने के लिए। तो डिस्कस करते हैं कि कैसा मार्केट है और आने वाले वीक में कैसा मार्केट है, तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में क्या सिनेरियो बनना है। अगर आप देखेंगे आज तो स्पेशल एक ट्रेडिंग सेशन था निफ्टी में, जो कि डिजास्टर रिकवरी साइड पे था, केवल उसके लिए शूट किया और उसके लिए सेशन आपका हुआ, जो बहुत ज़्यादा मोमेंटम आप देखने को नहीं मिला। नाउ अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा अगर, क्योंकि आपकी फरवरी मंथ जो है फिनिश हो गया है, मार्च स्टार्ट हो गया था। अगर मैं मंथली कैंडल की बात करता हूँ फरवरी मंथ की, ठीक है, तो फरवरी मंथ का अगर आप कैंडल देखेंगे तो कैंडल ने फरवरी मंथ का और जनवरी मंथ का कैंडल ने क्या किया, परफेक्ट डोजी बनाया। ठीक, उसका क्या हुआ, फाइव मंथ का फिर भी ऑलमोस्ट डोजी टाइप का कैंडिडेट हुआ, लेकिन मार्च के फर्स्ट डे में ही इसने इन दोनों जो 2 मंथ का जो कंसोलिडेशन था उसको ब्रेकआउट किया और ऑलमोस्ट जो हो लाइफ टाइम हाई पे आपका हिट किया और ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि मार्केट कहाँ जाने वाला। अगर बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पर भी इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट करने की कोशिश किया। जो लेवल था 21,000 और 22,200 का लेवल, उसको बड़े आराम से ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके सस्टेन कर रहा है। तो फिर से न्यू लाइफ टाइम हाई को के लिए अप्रोच कर रहा है ना। अब देखिए जो सिनारियो क्रिएट हो रहा है, अगर आप देखेंगे कि निफ्टी यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था समवेयर अराउंड, कहाँ से 19 और समवेयर अराउंड 18,800 से स्टार्ट हुआ चलना, और यहाँ से डायरेक्टली वन वे रैली इसने 22,200 तक लगाई। फिर वहाँ पर देखिए स्मॉल पुल बैक आया आपका और उसको वापस फिर से ये ऊपर से फिर से निकलने लग गया। क्लियर। अब जो मार्केट में कंसर्न बनना है, मार्केट में कंसर्न क्या बन रहा है कि सभी लोग डर रहे हैं कि मार्केट अप क्रैश करेगा, अप क्रैश करेगा, अप क्रैश करेगा, लेकिन मार्केट क्रैश ही नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि मार्केट क्रैश नहीं कर रहा है और इसीलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज में कि मार्केट क्रैश क्यों नहीं कर रहा है। क्लियर। अब देखिए मार्केट क्रैश करेगा नहीं करेगा ये हम लोगों के हाथ में तो है नहीं, लेकिन जिस दिन करेगा किसी को भी मौका नहीं मिलने वाला है, इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन अब क्या है कि जब प्री इलेक्शन रैली स्टार्ट होती है, प्री इलेक्शन मूव्स स्टार्ट होती हैं, तो मार्केट उसको डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर। तो डेली आप आप सोच के कि मार्केट आज क्रैश करेगा, आज मार्केट क्रैश करेगा तो हम ट्रेड लेंगे नहीं लेंगे, उस कन्फ्यूजन में आते रहे। बेटर है कि आप स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड भी लेते रहें, कुछ कुछ पैसा आपका बनता रहेगा। क्लियर ना। अब बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट किया तो कहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो इसके लिए हम अगेन बहुत ही सिंपल, अगर फीवर टूल को यूज करते हैं, मार्केट हमारा कहाँ तक जा सकता है। तो देखिए मार्केट ने एग्जैक्ट जो 22,397 का जो लेवल आज मार्केट 22,400 के लेवल को टच किया था। तो अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है आपका 22,742 का। ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका निफ्टी का होने वाला है। अगर निफ्टी इसको यहाँ से क्रॉस करता है तो फिर ये इस रेजिस्टेंस को भी टच कर सकता है, और जायज़ ये 1-2 दिन में ही 2-3 दिन में टच कर सकता है, इस बड़ी बात नहीं है। रीज़न क्या है कि जो जीडीपी का डेटा आया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा आया हुआ, उसकी वजह से ये मार्केट में मूव आया हुआ है। क्लियर ना। अगर डेल टाइम फ्रेम की बात करते हैं, सेम एग्जैक्ट इसने जो पूरी रेंज बनी हुई थी, अगर आप ध्यान देंगे, ये यहाँ पे एक पूरी रेंज बनी हुई थी ऑलमोस्ट बहुत सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डेज का आपका एक रेंज बना हुआ था। उस रेंज को इसने फाइनली ब्रेक किया और ब्रेक करके एक अच्छा सा ट्रेड कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब मंडे को ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होगा तो फिर इसके ऊपर जैसे निकलेगा फिर मार्केट नेक्स्ट अप्रोच के लिए कर सकता है। क्लियर। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो आपको मार्केट में जो भी ट्रेंड है उसके साथ में ट्रेड प्लान करना है ना। बात करते हैं मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो फिर हम ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। देखिए मंडे का मार्केट ओपन तो ये जो आपका कैंडल एरिया है, इस कैंडल एरिया को आपको नेगलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्पेशल ट्रेडिंग सेशन आज स्टार्ट हुआ था उसकी ये कैंडल्स हैं, तो उसमें ज़्यादा कुछ मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलने वाला, केवल आपको छोटा सा जो कुछ ज़्यादा ट्रेड आपका हुआ नहीं है। ठीक है। अब आपको ट्रेड कैसे प्लान करना है, वो ट्रेड प्लान करना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अगर आपको पता है कि जो इंपॉर्टेंट लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है दैट इज समवेयर अराउंड 22,351 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। इस लेवल को आपको वॉच आउट करना है। सेकंड थिंग क्या आपको देखना है कि मार्केट हमारा कहाँ से ट्रेड हमको कर सकते हैं और ट्रेड हमको कहाँ से मिल सकता है ना। फॉर दैट अगर हम ट्रेड यूज़ करते हैं फीवो टूल्स का, तो हमें ट्रेड कौन सा मिल सकता है ना। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो जो शॉर्ट रेजिस्टेंस आपको है जहाँ पे मार्केट को मूव करना है दैट इज 22,600 का लेवल आप एज्यूम करिए। यहाँ से निफ्टी आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस करेगा, और सेकंड फ्रेज जो फर्स्ट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिले दैट इज समवेयर 22,457 है, अराउंड लेवल में कैसे 22,500 का लेवल, ये आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो अगर मार्केट मंडे को गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के साथ एग्जैक्ट इसके आसपास मूवमेंट होता है तो इमीडिएट उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, मार्केट नीचे आएगा।
लेकिन अगर गैप अप नहीं होता है, मार्केट इसके खुलने के साथ ही खुलता है और फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो फिर आप एक ट्रेडिंग लॉन्ग का ट्रेडिंग इनिशिएट कर सकते हैं। क्वांटिटी मस्ट बी इन लो साइज, क्योंकि पोजीशन साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ दीज डेज। और उसके बाद मार्केट आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस भी मिलेगा और इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर 22,500-600 का लेवल आपको सेकंड लेवल्स आपको देखने को मिल सकता है, काफ़ी अच्छा लेवल। क्लियर। सेलिंग की बात करते हैं। सेलिंग के लिए देखिए आपको ध्यान रखना, सेलिंग तब तक नहीं करनी जब तक मार्केट 22,275 के नीचे नहीं आता है, तब तक इसमें सेलिंग की प्लानिंग आपको नहीं कर रही है। अगर इसके नीचे आता है फिर आप सेलिंग की प्लानिंग करेंगे, अदरवाइज आप ट्रैप हो सकते हैं। तो इसके नीचे आने का वेट करिएगा, मार्केट कंसोलिडेट करते तभी आप शॉर्ट की ट्रेडिंग इनिशिएट करिएगा। क्लियर। ये तो बात होगी हमारी बैंक निफ्टी के बारे में। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड प्लान करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में सबसे पहले बात करते हैं मंथली कैंडल्स की, कि मंथली कैंडल कैसा हमारा फॉर्मेशन हो रहा है। अगर बात करेंगे मंथली कैंडल्स देखें तो मंथली कैंडल में बहुत ही ज़बरदस्त आपको एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देगा, जिसका सपोर्ट लेते हुए बैंक निफ्टी आगे बढ़ रहा है। क्लियर। और अभी तक उसने कोई भी स्विंग लो ऑन द मंथली बेसिस ब्रेक नहीं किया। दैट मीन्स अगर ऑन द मंथली बेसिस जब तक ये स्विंग लो हमारा समय अराउंड 42,000 के लेवल के आसपास का स्विंग लो है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तो हम मंथली टाइम फ्रेम में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब जो भी लोग पोजिशनल से स्विंग ट्रेडिंग प्लान करते हैं उनके लिए भी बहुत ही आराम से अपने पोजिशंस को लेकर होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं दिख रही है ना। बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। तो वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे अगेन बहुत ही सिंपल कि वीकली टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर ऊपर गया मार्केट, ब्रेकआउट किया इस लेवल को, वापस मार्केट नीचे आया। लेकिन जब नीचे आया तो आप देखेंगे किस लेवल को नीचे आया है। यहाँ पर अगर मैं फीवर टूल का यूज़ करता हूँ कि कितना नीचे आया है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो गोल्डन हिट रेशियो था 50%, 61.8%, इसी यहीं से मार्केट आपका बैंक निफ्टी घूम गया और घूमने में वापस से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है इसके आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो श्योर शॉट ये कमिंग डेज में आपको जो लाइफ टाइम हाई है उसको फिर से ये अटैक हिट कर सकता है और आराम से। क्लियर। तो इसके लिए आपको वॉच आउट करना होगा। ना बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम अगेन आप डिस्कस करेंगे, जो बात हम कर रहे थे कि एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, उस रेजिस्टेंस पे आपको बैंक निफ्टी होल्ड किया हुआ है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर आप देखेंगे ये जो कैंडल बनी, जीडीपी का डेटा इतना स्ट्रॉन्ग आया था, उसकी वजह से आप देखेंगे कि मार्केट में ओपन स्कूल टू लो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा बाइंग बनी। और इंपॉर्टेंट एक अगेंस्ट रेजिस्टेंस एरिया पे है जहाँ से पिछली बार ये फेल हो गया था क्रॉस ब्रेक करने से लिए। तो इस बार अगेन वापस इसी लेवल पे आ गया है। और जब मैं बार बार कहता हूँ एक ही लेवल पे अगर मार्केट बार बार आता है तो फिर वो जायज़ बात उस लेवल को ब्रेक कर सकता है। तो चांसेस वेरी है कि मार्केट गैप अप होकर इस लेवल को ब्रेकआउट कर दे, क्योंकि ग्लोबल का क्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल है जो याद करना है, दैट इज 48,308 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद फिर आपका ओनली ATH ही आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। क्लियर। तो ये तो बात हुई डेली टाइम फ्रेम। ना मंडे को ट्रेडिंग प्लान कैसे करना है, तो ट्रेडिंग प्लान बहुत ही सिंपल, ध्यान रखिए बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस का अवेलेबल, अगर आप देखिए एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस अवेलेबल है। सेकंड थिंग, अगर आप वॉच आउट करेंगे तो यहाँ पे एक ऑल टाइम जो हाई पहले लास्ट स्विंग हाई है इसका रेजिस्टेंस अवेलेबल है। तो दो आपका ऐसा एरिया जहाँ से आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसके ऊपर सस्टेन करने, यहाँ इसके ऊपर जो ध्यान में दीजिएगा जब तक मार्केट 47,442 के ऊपर ट्रेड ना करने लगे। जब मार्केट 47,422 के ऊपर ट्रेड करने लगे तभी आप लॉन्ग का ट्रेडिंग इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट आपका पहला टारगेट 48,000, सेकंड टारगेट 48,300 तक का आपको हो सकता है। क्लियर। ये बात हुई लॉन्ग के। शॉर्ट के बारे में बात करें तो शॉर्ट की प्लानिंग आपको तब तक नहीं करनी है जब तक मार्केट 47,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता। देखिए लंबा लेवल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मार्केट में इस तरह के मूवमेंट्स मिलेंगे तो आपको एसल सेट होंगे। तो शॉर्टिंग के लिए प्लानिंग आपको कब करनी है, जब मार्केट 47,000 के नीचे आकर ट्रेड करना स्टार्ट करता है आपको शॉर्टिंग की प्लानिंग करनी होगी। अगर शॉर्टिंग की प्लानिंग आपको नहीं करनी है, एवरी डिप में आपको बाय की ही प्लानिंग करके ग्लोबल भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस कमिंग वीक में ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगता है। इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। शायद अभी हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस नहीं, आपकी लर्निंग बढ़ेगी। जितनी आपकी लर्निंग बढ़ेगी उतनी आपकी अर्निंग बढ़ेगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी fearless, live fearless।